हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कि आज वो स्पेशल दिन है। इस दिन दीदी आने वाली है और उसका छोटा सा बच्चा है एक, जिसका जिक्र मैंने प्रीवियस वीडियो में भी किया है। जिस कारण से हमारे घर का शेड्यूल जो है सबका टाइट है। गोलू अपने आप को तैयार कर रहा है क्योंकि दीदी को लाना है उसे। बड़ी मम्मी और मम्मी खाना बना रही है और मेरा जो मेन काम है कि घर को थोड़ा सा जो है साफ़ सुथरा रखना है, पूरा नीट एंड क्लीन रखना है। और मैं देखती हूँ उससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। फ़िलहाल मैं बैलून को फुला रही हूँ, मुँह से नहीं, मशीन से। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मैं बैलून कैसे मशीन से फुला रही हूँ। बस इसी तरह से हमें बैलून को फुलाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो डेकोरेशन है थोड़ा बहुत किस तरह से होगा। तो अब इसे हम लटकाते हैं बाहर की ओर। मेरा तो कोई कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं है कैमरा स्टैंड को, तो मुझे खुद ही इसको लटकाना पड़ेगा और खुद ही कैमरा स्टैंड को पकड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो दोनों में से मैं एक काम को स्किप कर सकती हूँ। तो मैं कैमरा स्टैंड को अभी हटा देती हूँ अपने हाथों से और इसको जो है सजा देती हूँ। सो ऑल सेट, मैंने घर को सही कर दिया है और जो मेरा थोड़ा बहुत डेकोरेशन था उसे भी मैंने कर लिया है। देखिए अभी मैं जाऊंगी नहाने। बड़ी मम्मी कुछ काम कर रही है ट्यूबवेल के पास, उसका काम ख़त्म होता है फिर मैं नहा लूँगी। फिर मैं दीदी को जाऊंगी रिसीव करने के लिए। गोलू तो चला गया दी को लाने के लिए, फिर वो आएगा और पहले 10 मिनट पहले वो मुझे फ़ोन कर देगा कि मैं पहुंचने वाला हूँ। तो फिर मैं जाऊंगी वहाँ पे जहाँ से दीदी को लेना है। यहाँ से बस 1 मिनट का डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है। मैं चली जाऊँगी उसे लेने। फिर एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा बालक को मैं अपनी गोद में लूँगी। तो चलिए हम आपसे कनेक्ट होते हैं नहाने वहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद। मैं यहाँ पे फाइनली सारा खाना वाना बन चुका है और यहाँ पे जो है चिप्स तल रही है। चिप्स है नहीं माँ? यहाँ पे जो है बड़ी मम्मी घूंघट लेके चावल बना रही है इंडक्शन पे। बड़ी मम्मी का मैं वीडियो बना रही थी तो बड़ी मम्मी मुझे बोलती है का और मोरी करी थे। इट मीन्स कि क्या आलतू फालतू कर रही है मेरा। जो है बार बार अपनी जगह से टूट जा रहा है, तो मैं फाइनली इसको फिक्स कर रही हूँ। इसका जो कील है वहाँ से बार बार ये खुल जा रहा है।
फाइनली हो जाए किसी तरह से और फिक्स हो गया। अभी मैं नहा चुकी हूँ, नहा के हो गई हूँ फ्रेश और कर रही हूँ दीदी का आने का वेट, बट अभी तक नहीं आई है क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत डिले हो गया है। मेरी दीदी 2 बजे तक आ जाएगी। मैं अभी उसी का वेट कर रही हूँ, देखते हैं वो कब तक आएगी। मैं निकल गई हूँ दीदी को लेने और ये है ठाकुरबाड़ी का रास्ता जो हमने शॉर्टकट लिया हुआ है, बट ये रास्ता पे सिर्फ और सिर्फ गोबर ही गोबर है जो ना मुझे और ना दी को, दोनों में से किसी को पसंद नहीं है। बट ये शॉर्टकट रास्ता है जिस कारण से हम और सालू दोनों गए। और यहाँ पे आ रहा है दी का गाड़ी क्योंकि इसी गाड़ी से दीदी आ रही है। और देखते ही देखते दीदी का गाड़ी हमारे पास आ गया और हमारा इंतज़ार जो था दीदी को देखने का वो ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है मैंने छोटू से बच्चे को अपने गोद में लिया। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि संध्या दी बाबू को ले रही है। अरे बाबू रो रहा है। अले 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 बस 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 बोलते तो फोन पे कि नानी घर जाना है तो ही करना है, और यहाँ पे आते के साथ रोना है तुमको। सब क्या बोलेगा, नानी के घर आते ही तुमको रोना हो रहा है। ये हमारे गांव का मंदिर है ठाकुरबाड़ी। यहाँ पे देख रहे हो आप फौजी दी बच्चे के साथ पूरा खुश हो रही है। यहाँ पे हमारी पुजारी जो आई है अभी अभी। यहाँ पे दीदी और गोलू दोनों मिलकर बजरंगबली का जो प्रसाद था वो दोनों मिलकर निकाल रहे हैं। और ये देखिए बजरंगबली का प्रसाद जो है वो निकल गया है। एक रस्म होता है कि अगर लड़की का शादी हुआ और उसके बच्चे हुए तो पहली बार अगर वो मायके आती है तो बजरंगबली के मंदिर में जाके अपने बच्चे को लेकर उनका आशीर्वाद लेती है। ये जो है मेरे पास नहीं, सालों के पास जाके चुप हो गया। देखो इसको कन्या बना दीजिए तुम, मामू भी कन्या हाँ, प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर हम लोग देवी माता जो है, एक और छोटा सा मंदिर है देवी माँ का, वहाँ की ओर निकल गए। और यहाँ पे जो है सालू आगे आगे लेके छुटकू को जा रही थी और पीछे पीछे से मैं थी और उसके पीछे भी दीदी थी। फिर यहाँ पर भी सेम प्रोसेस था कि मंदिर के अंदर जाके, माता का मंदिर है यहाँ पे देवी माँ का, इसके अंदर जाके दीदी ने अपने बच्चे को अपने गोद में लिया। फिर यहाँ पे उनका जो है भगवान जी का जो देवी माता है यहाँ पे उनका आशीर्वाद लिया। और फिर हम लोग जो है यहाँ से अपना जो घर है वहाँ पे चले गए। और यहाँ से फिर हम लोग घर गए। घर जाने के बाद वहाँ पे एक और रस्म हुआ जिसमें दीदी को सिंदूर किया गया नाक के ऊपर से, और छोटू सा जो बाबू है उसको रोरी का तिलक किया गया। फिर दीदी और छुट्टी को दोनों को दही खिलाया गया, दही और साग खिलाया गया, और साइड में इसका पैर धोया गया और फिर सरसों का तेल लगाया गया। छुटकू जो था कंटिन्यू जो है रोए जा रहा है और इस में भी ये कुत्ता को देख के रो रहा था क्योंकि कुत्ता जो है मेरे दरवाज़ा पे कोई भी अगर अनजान आदमी आ जाता है जिसको वो बहुत दिन से नहीं देखा हो तो वो इसी तरह से भौंकता है। और मैं भी ये पहली बार कुत्ता को भौंकते हुए देख रहा था। इतना छोटू से है तो डर रहा था और रो रहा था बेचारा। जिसका सबको इंतजार था, ये है मेरा छुटकू। क्या है छुटकू, इसका नाम है विराज। कौन काजल लगा दिया है इतना आपको, कौन लगा दिया है, नजर लग जाएगा यहाँ पे जो है मम्मी छुटकू को खिला रही है और पता नहीं उसकी लैंग्वेज में मम्मी उससे बात कर रही थी। वो इतना खिलखिला के हंस रहा था और मम्मी ही उसको चुप करा पा रही थी और मम्मी के साथ वो इतना हंस रहा था, ऐसा लग रहा था मम्मी उसके लैंग्वेज को जानती है और उससे अच्छे से बात कर रही थी। वो भी एकदम मज़े ले लेके
जो है स्माइल छोटा सा प्यारा सा छोड़ रहा था। ये देखिए इसका स्माइल चुटकू का, ये देखिए, अरे 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 अरे। यहाँ पे जो है हमारा खाना लग चुका है, बस इसे हमें खाना है अब। तो सब लोग बैठेंगे और इसको खाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, देखते हैं कल के ब्लॉग में हम क्या शूट करते हैं, क्योंकि अब दीदी आ चुकी है। और जो है एक रस्म है जिसको हम हम लोग 5 लड़की लोग इस रस्म को करेंगे, जिसमें कि घर में जो भी खाना बनता है उस खाना को हम लोग 5 लड़के मिलके दीदी के प्लेट में ही खाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो बाय बाय। आज का ब्लॉग कैसा लगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नए जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको थैंक्स।